हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर आरती दिस साइड। गैंग्लियन सिस्ट या फिर रिस्ट गैंग्लियन क्या होता है, आज हम उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे और उसके बारे में कुछ मेडिसिन का डिस्कस करेंगे। देखिए, गैंग्लियन जो होता है ना, आपने एक नाम सुना होगा, मे बी नहीं भी सुना होगा। जो नर्व की एंडिंग्स होती हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम से नर्व्स निकलती हैं, पूरी बॉडी में जाती हैं, और उसकी जो एंड पार्ट होता है, एंड से थोड़ा पास, वहाँ पे कुछ कुछ गैंग्लियन से होते हैं, कुछ कुछ नोड्स होते हैं, राइट। तो क्या होता है, ये नोड यहाँ पर रिस्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। नोड्स बॉडी के हर एक्सट्रीमिटीज़ में जो मतलब एंड पार्ट होते हैं, जैसे हाथ है, हमारे पैर हैं, एंकल है, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। और वहाँ पर जॉइंट्स भी होते हैं। जो उसका जो नियर बाई जॉइंट होता है, अगर नियर बाई जॉइंट से कभी कुछ इंजरी हुई या फिर कुछ वियर टियर हुआ, वहाँ से उन बोन्स के उस जॉइंट के बीच में जो फ्लूइड होता है कॉल्ड द साइनोवियल फ्लूइड, अगर वो रिस जाता है, थोड़ा लीक होता है और गैंग्लियन में डिपॉजिट हो जाता है, उसके अंदर एक सैक फॉर्म बना लेता है, तो हम उसको गैंग्लियन कहते हैं, गैंग्लियोनिक सिस्ट कहते हैं। अगर रिस्ट में है तो रिस्ट गैंग्लियन, एंकल में है तो एंकल गैंग्लियन, राइट दिस, फीट में है तो फीट गैंग्लियन। इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये आपने अक्सर मे बी आपने जिसको होता है उसको वो पता कर लेगा कि चीज़ क्या होती है। अक्सर आपने कभी कभी देखा भी होगा लोगों की ये रिस्ट होती है, इस रिस्ट में कभी कुछ एक यहाँ पर कुछ नोड बन जाती है, जस्ट जॉइंट के आगे पीछे, तो यहाँ एक बड़ा सा नोड बन जाती है। और ये एक डायग्नोसिस ये है कि वो जो नोड होती है ना, कभी हार्ड नहीं होती, वो नोड हमेशा सॉफ्ट होती है, ईज़िली आप करोगे तो वो मूव भी होती है, वो सॉफ्ट होती है, पैल्पेबल होती है, वो हार्ड नहीं होती, कोई स्टोनी हार्डनेस नहीं होती। तो हम समझते हैं उसके अंदर फ्लूइड है, दैट इज़ फ्लूइड फिल्डेड सिस्ट होती है। और उसके अंदर जब कभी सर्जरी कराई जाती है, करते हैं, तो उसमें जेल लाइक मटेरियल होता है, दैट इज़ वेरी इक्वल टू द साइनोवियल फ्लूइड, क्योंकि वो साइनोवियल फ्लूइड ही होता है, राइट। तो ये हमारे पास बहुत अच्छी एक होम्योपैथी, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि सर्जरी को बहुत हद तक 80 to 90% ऑफ केसेस में सर्जरी से बचा जा सकता है विद दीज होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आप इसका टाइम से अगर आपको पता चल गया है और टाइम से अगर ट्रीटमेंट करा ले, तो ये गैंग्लियोनिक सिस्ट बिल्कुल क्यूरेबल है। और ये और अपने टाइम में रिजॉल्व, और एक टाइम के बाद वो रिजॉल्व हो जाती है, साइनोवियल फ्लूइड वापस से जॉइंट्स में चला जाता है, और ये जो गैंग्लियन है फिर से एम्प्टी नॉर्मल में आ जाती है, राइट। तो कुछ जब ये गैंग्लियन सिस्ट बनती है तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल में सब उभारपन लगता है पेशेंट्स को। और ये जनरली 20 से 40 साल के लोगों में, चाहे मैन हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही प्रोमिनेंट, दोनों में ही इक्विवेलेंट रहती है, मिलती है। लेकिन 20 से 40 साल की उम्र तक ये मोस्टली मिलती है। ओल्ड एज में ये चीज़ें जल्दी जनरली फाइंड नहीं होती। तो इसके कुछ जब ये गैंग्लियन बढ़ जाता है, ये सिस्ट बढ़ती है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो एडजेसेंट जो नर्व को अगर कंप्रेस करती है, उसको पिंच करती है, तो उसके बाद बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। यानी वहाँ पर पेन होना शुरू हो जाता है, वहाँ स्वेलिंग होती है, वहाँ टिंगलिंग भी होने लगती है। वो नर्व का कोर्स जहाँ जहाँ जाता है उन सब पार्ट्स में नम्बनेस एंड टिंगलिंग, यानी सुन्नपन, और कुछ कुछ टिंगलिंग, मतलब टिंगलिंग का झंझनाहट जैसी फीलिंग आने लगती है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं आपके गैंग्लियोनिक सिस्ट के, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी सिम्टम्स हार्मफुल हो सकते हैं, इसीलिए गैंग्लियोनिक सिस्ट का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कुछ बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो मैं डिस्कस करती हूँ। एक टॉप मोस्ट मेडिसिन है जो कि लगभग बहुत सारे क्लिनिक में यूज़ भी होती है और उसका बहुत अच्छा इफेक्ट भी आता है, नो डाउट, दैट कॉल द रूटा ग्रेवियोलेंस मेडिसिन हैं। वो हमेशा लिगामेंट या फिर टेंडन की इंजरी में भी बहुत अच्छा काम करती है, उसको बहुत अच्छे जल्दी से ठीक करती है। तो यहाँ पर भी रूटा 1M, रूटा हमेशा हाई पोटेंसी में इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट। रूटा 1M को अगर हम देते हैं, अगर रिस्ट गैंग्लियन है, राइट, उसमें पेन है, उसमें नम्बनेस भी है, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस 80% ऑफ केसेस को रिजॉल्व कर देती है। बाकी 15 to 20% केसेस जो डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उनके पेशेंट्स के अपने उनका कॉन्स्टिट्यूशन उसको देख कर दिया जाता है।
राइट। दिस इज द रूटा इज मोस्ट प्रोमिनेंट मेडिसिन, सबसे पहले दिमाग में आती है, सबसे पहले से ट्राई भी कर सकते हैं आप करके। अगर फिर भी रिजल्ट नहीं आता है 15-20 दिन में, देन यू गो फॉर योर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द रिस्ट गैंग्लियन के जो सिम्टम्स हैं रूटा कवर करती है। द नेक्स्ट मेडिसिन इज रस्टॉस। रस्टॉस मेडिसिन इज बेसिकली फॉर द पेन, फॉर रिजॉल्विंग द पेन को थोड़ा कम करने के लिए रूटा रस्टॉस दिया जाता है। रस्टॉस में वो जब उसका जो मूवमेंट जब हल्का हल्का होने लगता है तो उसको थोड़ा ठीक लगने लगता है। और रेस्ट पर भी, एट द टाइम ऑफ रेस्ट पर भी, जब हैंड से कोई मूवमेंट नहीं ले रहा होता है फिर भी उसको पेन होता है, दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ द रस्टॉस। ठीक है। द नेक्स्ट मेडिसिन इज कॉल्ड द रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन भी अच्छी मेडिसिन होती है, उसमें सर्दियों में उसको एग्रीवेशन होता है। रोडोडेंड्रॉन का जो पेन है रेस्ट में वो जनरली इवनिंग एंड नाइट में बढ़ता है। ठीक है, दीज आर द सम प्रोमिनेंट सिम्टम्स। नेक्स्ट मेडिसिन इज साइलिशिया। साइलिशिया मेडिसिन जो होती है वो दैट जनरली इज अ राइट साइडेड। जब कभी राइट साइड गैंग्लियन होता है, आइदर इट इज़ इन रिस्ट, आइदर इट इज़ इन योर एंकल। ठीक है, अगर राइट साइड में है और पर्स्पिरेशन है, बच्चा इंट्रोवर्ट टाइप का है, नॉर्मल है, ठीक है, तो फिर तो उस कंडीशन में साइलिशिया आप सोच सकते हैं इफ़ इट्स अ राइट साइडेड। लेफ्ट साइडेड गैंग्लियन है तो हम उसमें कैल्केरिया कार्प सोचते हैं, कैल्केरिया कार्प 200 सुबह दोपहर शाम। ठीक है, अगर वो लेफ़्ट साइडेड है, बच्चे को पसीना आता है, उसके हाथों में, उसके तलवों में पसीना आ रहा है, पेशेंट थोड़ा सा टिमिड है, थोड़ा सा डरपोक है, ठीक है, उसको सपने आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यू गो फॉर द कैल्केरिया कार्प। नेक्स्ट मेडिसिन तो कैल्केरिया कार्प। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम का जो पेशेंट होता है थोड़ा सा रिबेलियस होता है, थोड़ा सा वायलेंट होता है। अगर ये चीज़ें आपको दिख रही हैं देन यू गो फॉर द कॉस्टिकम, तब आप कॉस्टिकम के में जा सकते हैं। देखिए, ये जो मेडिसिन से बता रही हूँ सारे कॉन्स्टिट्यूशन तो बता रही हूँ, लेकिन मैंने ये 5-6 जो मेडिसिन बताई हैं ये मोस्ट प्रोमिनेंट मेडिसिन हैं जो गैंग्लियन में, जो इस तरह के जो सिस्ट फॉर्मेशन में, साइनोवियल फ्लूइड के सिस्ट फॉर्मेशन में बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत जल्दी असर देती है। फिर भी 20% केसेस जो होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही दी जाती है, उनसे ही इफेक्ट आता है, या फिर कई केसेस 90% ऑफ केसेस इन दवाइयों से निकल जाते हैं, लेकिन 10% जो केस फंस जाते हैं उनके लिए यू मस्ट गो फॉर योर नियर बाई गुड डॉक्टर, कंसल्टेशन लीजिएगा। अपने सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। कुछ सिम्टम्स हैं, आप अपने आप थोड़ी बहुत मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन 15-20 दिन के बाद भी अगर असर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ स्टॉप योर मेडिकेशन। आप फर्दर बहुत ज़्यादा मेडिसिन मत लीजिए। गो एंड कंसल्ट योर होम्योपैथिक डॉक्टर नियर बाई। ठीक है, तो these are some प्रॉब्लम मेडिसिन, रूटा, रस्टॉस। आर्निका इज़ ऑल्सो गुड मेडिसिन। अगर आपकी हिस्ट्री है कि कभी ना कभी 5-6 महीने पहले कभी चोट लगी है, हाथ में कुछ भी जर का है, उस समय कोई कंडीशन आपको नहीं लगी, कुछ सिस्ट बन रही है, कुछ गांठ बन रही है, लेकिन कुछ समय बाद 3-4 महीने बाद धीरे धीरे गांठ बनने लगी, तब उस कंडीशन में आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। आर्निका को 30 पोटेंसी में थोड़े समय के लिए, हमें ज़्यादा समय के लिए 15-20-25 दिन तक मेडिसिन उसको लेनी चाहिए। ठीक है, तभी उसका असर आता है। आर्निका, रोडोडेंड्रॉन हो गई, साइलिशिया हो गई, कैल्केरिया कार्प हो गई, कॉस्टिकम, दीज आर सम प्रोमिनेंट मेडिसिन टू क्योर योर गैंग्लियन। दिस इज़ ऑल फॉर दिस। फिर से बता दूँ, गैंग्लियन एक सिस्ट, एक नॉन कैंसरस ट्यूमर है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। उसका वो प्राइमरी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो सेकेंडरी उसके इफेक्ट्स आते हैं दे आर हार्मफुल। वो आपको वो नर्व को इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, नर्व को इंजरी कर सकते हैं। दैट्स वाई उसलिए उसका गैंग्लियन सिस्ट का ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।